नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक प्रेरणादायी कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था और उसके पास किसी चीज की कोई कमी न थी और वो व्यक्ति बहुत सेठ था। उसके एक चाचा थे जो पास के गांव में रहते थे और उसके चाचा के लड़के की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। तब उस अमीर व्यक्ति को लगा कि मैं मेरे चाचा के लड़के की शादी में जाऊंगा और वो अमीर व्यक्ति उसके चाचा के लड़के की शादी में गया। दिन भर तो वो घर पे रुका और शाम को वो बाजार में घूमने के लिए गया। जब वो बाजार में घूमने गया तो उसने वहां एक दुकान देखी थी और उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। वह लिखा हुआ था सलाह की दुकान। और वो अमीर व्यक्ति उस दुकान पे गया और दुकान पे जाके उस दुकानदार से कहने लगा कि सेठ जी, आप सलाह देते हो क्या, आप राय देते हो क्या। तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरी सलाह की दुकान है, मैं लोगों को सलाह देता हूँ, कि आप सलाह लेना चाहोगे। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, हाँ सेठ जी, मैं भी सलाह लेना चाहूंगा। तब उस दुकानदार ने कहा कि एक सलाह 1000 रुपए की है, 2 सलाह लोगे तो 2000 रुपए की है। तब उस अमीर व्यक्ति ने सोचा कि चलो ठीक है, अपन 2 सलाह ले लेते हैं। और दुकानदार ने उसको 2 सलाह दी थी। पहली सलाह दी थी कि कांटेदार बाड़ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी सलाह दी थी कि पत्नी को भेद नहीं देना चाहिए। अब वो दोनों सलाह लेके अपने चाचा के घर पे आ गया और वहां शादी में 2-3 दिन रुका और फिर अपने गांव आया। और उसके गांव आया तो उसने घर में एक कांटेदार बाड़ पहले से लगा रखी थी। और जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो उसने उसकी पत्नी से कहा कि मैं वहां शादी में गया था तो बाजार में घूमने गया था और वहां से मैं 2 सलाह लेके आया था। एक सलाह 1000 रुपए की है, 2 सलाह 2000 रुपए की है। तब उसकी जो पत्नी है वो हंसने लगी और वो कहने लगी कि आप कितने मूर्ख हो, ये सलाह आप कहां से लाए हो, इसकी बजाय तो 2000 रुपए का मेरे लिए कुछ लेके आ जाते तो मैं बहुत खुश होती। पर वो जो अमीर व्यक्ति है उसने कहा कि मैं तो सलाह ही लाया हूं। और वो अमीर व्यक्ति भी मन ही मन महसूस करने लगा कि शायद मैं ठगा गया हूं और मेरे जो 2000 रुपए हैं वो व्यर्थ गए हैं। दूसरे दिन उस अमीर व्यक्ति ने सोचा कि मुझे जो सलाह मिली है उसको आजमा के देखना चाहिए। उसके घर में कांटे की बाड़ तो पहले से लगी हुई थी और दूसरे दिन उसने एक तरकीब लगाई। उसने क्या किया, वो एक तरबूज लेके आया और तरबूज लाया। वो तरबूज को काट के उसने अलमारी में रख दिया और वो चाकू बाहर लेके आया जिस चाकू से उसने तरबूज को काटा था। और उसकी पत्नी से वो कहने लगा कि मैंने आज एक व्यक्ति का मर्डर किया है। और ये बात जब उसकी पत्नी ने सुनी तो उसके मन में रहा नहीं गया। देखो, महिलाएं जो होती है ना, वो बातों को पचा नहीं पाती हैं। और उस व्यक्ति ने तो मजाक की थी और उसने तो कहा था कि मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया था। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो थोड़ी देर में पनघट पर पानी लेने गई थी तो वहां पे कई महिलाएं आई थी। अब जब कहीं महिलाएं आती है ना, तब वो तरह तरह की बातें करती हैं। कोई कह रही थी मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मेरा पति तो ये काम करता है, मेरा पति तो वो काम करता है। तब वो जो महिला थी उस अमीर व्यक्ति के लिए कह रही थी, देखो, मेरा जो पति है उसने आज एक व्यक्ति का मर्डर किया है। ये जो बात है ना, उस महिला ने दूसरी महिलाओं से कह दी थी और अमीर व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और थोड़ी देर में ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी और धीरे धीरे ये बात राजा साहब के पास पहुंच गई थी। और राजा साहब को लगा कि यार, अपने गांव में किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है। और जब यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप तुरंत सैनिकों को आदेश दीजिए और उस अमीर व्यक्ति को यहां पकड़ कर लाइए, अपने गांव में एक मर्डर हुआ है। धीरे धीरे मतलब ये बात जो है बहुत जनों को पता हो गई थी कि अमीर व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। अब लोग उससे दूर भाग रहे थे, उसको देख के दूर भागते थे। थोड़ी देर में राजा साहब के सैनिक उस अमीर व्यक्ति के घर पे आ गए। घर पे आए और उसको पकड़ के ले गए
पकड़ के ले गए, उसको दरबार में ले जाके राजा साहब के सामने पेश कर दिया। और राजा साहब ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपने मर्डर किया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने तो ऐसा कोई मर्डर नहीं किया। और जब वो जो व्यक्ति है उनके घर से निकला था, उसके सिर पे क्या एक पगड़ी थी, तो वो निकलते हुए उसकी जो कांटे की बाढ़ लगी हुई थी वो भी उसमें उलझ गई थी। और राजा साहब को बहुत गुस्सा भी आ रहा था उसके ऊपर, क्योंकि उसके सिर पर पगड़ी नहीं थी। और राजा साहब ने उससे कहा कि आपने मर्डर किया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने तो कोई मर्डर नहीं किया है, आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, आपको जो सजा देनी है वो मुझे दीजिए। लेकिन राजा साहब मानने को तैयार नहीं थे। राजा साहब कह रहे हैं कि आपकी पत्नी आपकी गवाही देगी और आपने मर्डर किया है। राजा साहब ने उसकी पत्नी को भी बुलाया और उससे पूछा कि इन्होंने मर्डर किया है। तब वो जो पत्नी कह रही थी, हाँ यही तो कह रहे थे मेरे से कि मैंने मर्डर किया है एक व्यक्ति का। तब वो जो अमीर व्यक्ति हैं राजा साहब से कहने लगा कि राजा साहब देखो, बात ऐसी है, मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया था। मैं तो मेरे पास में एक जो गांव है वहां मेरे चाचा रहते हैं और मेरे चाचा के लड़के की शादी में गया था। तब मैं बाजार में घूमने गया था, वहां एक सलाह की दुकान थी और मैं उस दुकान से 2 सलाह लेके आया था और मैंने उसकी कीमत 2000 रुपये चुकाई थी। तब राजा ने ये बात सुन के राजा साहब चौकन्ने रह गए। राजा साहब ने पूछा कि ऐसी कौन सी सलाह आप लाए थे जिसकी कीमत आपने 2000 रुपये चुकाई थी। तब वो अमीर व्यक्ति कहने लगा कि राजा साहब, मैं 2 सलाह लाया था, वो दोनों सलाह ये है कि एक तो कांटे की बाढ़ नहीं लगाना चाहिए, दूसरा पत्नी को भेद नहीं देना चाहिए। तब राजा साहब ने कहा कि आपने तो फिर मर्डर क्यों किया, इसमें मर्डर करने की बात कहाँ है। तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब, मैंने जो वो 2 सलाह थी उसको आजमाया था और मैंने मेरी पत्नी से ऐसे ही कहा था। मैं तो एक तरबूज लाया था जिसको काट कर मैंने अलमारी में रखा था और मैंने इससे कहा था कि मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, ताकि ये जो बात है वो ये पचा पाती है कि नहीं पचा पाती है, ये बात इसी ने फैलाई थी और मैंने किसी का मर्डर नहीं किया था। अच्छा, जब आपके जो सैनिक हैं वो मुझे पकड़ने के लिए आए थे तो मेरे सिर पर एक पगड़ी थी और जब ये मेरे को ला रहे थे, मेरी जो पगड़ी है वो जो बाढ़ थी कांटे की, उसमें कांटेदार बाढ़ में मेरी ये पगड़ी उलझ गई थी तो ये वहीं गिर गई थी। जब मैं आपके यहाँ आया तो आपको बिना पगड़ी के बहुत गुस्सा आया था और मैंने इससे कहा था कि मैंने किसी व्यक्ति का मर्डर किया था। मैंने मर्डर नहीं किया था, मैंने तरबूज को काट के अलमारी में रखा था, लेकिन यह उस बात को पचा नहीं पाई थी और लोगों से सबको कह दिया कि मेरे पति ने मर्डर किया है। तब राजा साहब इस जो बात थी इसका मूल्य वो समझ गए थे, उनको बहुत खुशी हुई थी। तब राजा साहब ने उस अमीर व्यक्ति से कहा था कि आपने मतलब मेरे से जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, आपने जो बातें जो खरीदी थी, 2 सवाल जो आपने जो खरीदे थे वो भी सही हैं। वास्तव में पत्नी को भेद नहीं देना चाहिए और घर में कांटेदार बाढ़ नहीं लगाना चाहिए। तब राजा साहब ने उसको शाबाशी दी, धन्यवाद दिया और दोनों को वहां से खुशी खुशी घर भेज दिया। दोस्तों, ये प्रेरणादायी कहानी है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।